तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा और टाइप बार में टाइप करना होगा kyc.fedex.com। जब इसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप अच्छे से टाइप कर लेंगे, क्योंकि टाइप करने में बहुत ही परेशानी होती है। जब टाइप करने के बाद आपके सामने सबमिशन केवाईसी, डॉक्यूमेंट अपडेट केवाईसी सबमिशन, ये 3 ऑप्शन आपके सामने खुलेंगे। इसके ऊपर आपको एक जॉब ऐड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा राइट साइड के ऊपर में। उस जॉब ऐड के साइन को जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने स्टेप टू यूज फेडेक्स केवाईसी माइक्रो साइट टू इनेबल योर शिपमेंट फॉर इम्पोर्टेंट क्लियरेंस। जो भी केवाईसी का प्रोसेस होता है उस सारे प्रोसेस को इस जॉब ऐड के ऑप्शन में मेंशन किया गया है फेडेक्स के थ्रू। आप इसे रीड करके अपने केवाईसी को आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए मैं इस बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप को पढ़कर आपको समझा देता हूँ। स्टेप नंबर 1, यू विल रिसीव अ फेडेक्स केवाईसी माइक्रोसॉफ्ट लिंक ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फ्रॉम आवर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। क्लिक ऑन द लिंक टू एक्सेस द वेलकम टू केवाईसी सबमिशन पेज। फेडेक्स का जो भी कस्टमर केयर है उसके थ्रू आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक सेंड किया गया होगा kyc.fedex.com के नाम से। आपको उस लिंक को क्लिक करना है। जैसे लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुलेगी जिसमें 3 ऑप्शन मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था, 3 ऑप्शन सबमिशन ऑफ केवाईसी, अपडेट ऑफ केवाईसी और एक और ऑप्शन था, वो वाली पेज आपके सामने खुल कर आएगी। आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगी, वेलकम टू केवाईसी सबमिशन। इसमें जो 3 ऑप्शन दिया गया, सबमिशन ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट, अपडेट केवाईसी। स्टेप नंबर ए में लिखा है फॉर न्यू कस्टमर क्लिक सबमिशन ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट। तो सबसे जो नए कस्टमर है उनको सबसे पहले सबमिशन ऑफ केवाईसी पर क्लिक करना है। जो 3 ऑप्शन आपके सामने खुले थे उसके फर्स्ट ऑप्शन में जो लिखा हुआ सबमिशन ऑफ केवाईसी उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक और पेज खुलेगी। पेज में आपको सबसे पहले फिलअप करना है एयरवे बिल नंबर, सेकेंड नंबर में आपको मोबाइल नंबर, थर्ड नंबर में अल्टरनेट मोबाइल नंबर और फोर्थ नंबर में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और ई नंबर में एक कैरेक्टर होगा, उस कैरेक्टर को आपको फिलअप करना है। और 5वें नंबर पर क्लिक ऑन जनरेट ओटीपी। आपको जो ओटीपी जनरेट करने का एक ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो 2 से 15 मिनट के अंदर में आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पर ही आएगा, टाइप द ओटीपी इन इंटर ओटीपी बॉक्स। वहाँ पर ओटीपी का एक बॉक्स है, वहाँ पर ओटीपी आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपके आई नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है क्लिक ऑन साइन इन एंड ऑथराइजन पेज विल बी अपेयर। वहाँ पर एक साइन इन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो साइन इन हो जाएगा। तब आपके सामने एक ऑथराइज पेज ओपन होगा आपके सामने। उसके बाद जे नंबर में लिखा है इंटर योर फुल नेम इन द कंसाइनी फुल नेम। वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कंसाइनी फुल नेम, तो आपका जो नाम है वहाँ पर आपको अपना नाम दे देना है। अगर आप किसी कंपनी से है तो कंपनी का नाम नहीं देकर अपना नाम देना है, जो भी ऑथराइजर है, मालिक है, वो देगा नाम। उसके बाद अंडर द कंसाइनी डिटेल सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग कैटेगरी। आपको उसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। कस्टमर को, व्यूअर को प्रॉब्लम होती है कि हम किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो जो भी लोग अपना शिपमेंट सिर्फ पर्सनल यूज के लिए मंगा रहे हैं, उसका कोई भी संबंध किसी भी कंपनी से नहीं है, तो वो इंडिविजुअल कैटेगरी में आएंगे। तो वो फॉर इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे और इसी में जो फॉरेनर है वो फॉरेनर सेलेक्ट कर लेंगे। जो 80 ईयर के नीचे है वो 80 ईयर का सेलेक्ट कर लेंगे। जो 80 ईयर के 80 ईयर एज रेजिडेंट इंडियन, मतलब 80 ईयर के नीचे है वो इंडियन है तो वो रेजिडेंट इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। जो फॉरेनर है फॉरेनर सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर इंडिविजुअल इम्पोर्टिंग एट यूनिवर्सिटी रेजिडेंट इंडियन, अगर कोई भी बंदा मतलब यूनिवर्सिटी में है, यूनिवर्सिटी में ही उसका शिपमेंट आ रहा है, तो आपको इंडिविजुअल इम्पोर्टिंग एट यूनिवर्सिटी रेजिडेंट इंडियन आपको सेलेक्ट करना होगा। इसमें जो फॉरेनर है फॉरेनर सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको इंडिविजुअल इम्पोर्टिंग एट कंपनी सेलेक्ट कर लेना होगा। इसी में कोई फॉरेनर होगा तो फॉरेनर सेलेक्ट कर लेने का। बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसी प्रकार आप जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो उस कैटेगरी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सबसे लास्ट में ऑप्शन है कंपनी रजिस्टर विद जीएसटी। अगर आप किसी कंपनी के यूज के लिए शिपमेंट मंगवा रहे हो, चाहे वो कोई भी सामान हो, सैंपल हो या फिर कोई भी शिपमेंट
आप अपने कंपनी यूज के लिए मंगा रहे हो, कंपनी का नाम वहाँ मेंशन है अगर कौनसानी डिटेल में, तो आपको कंपनी रजिस्टर विद जीएसटी आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद मान लीजिए कि आपके पास जीएसटी नहीं है और आईसी भी नहीं है, जीएसटी नहीं है तो आपको कंपनी नॉट रजिस्टर्ड विद जीएसटी सिलेक्ट करना होगा। आप इसमें सारे कैटेगरी आपको मिल जाएंगे, आप इसमें से जिस कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हो उसको सिलेक्ट करें। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आपको कंपनी नॉट रजिस्टर्ड विद जीएसटी सिलेक्ट करना होगा। अगर आपके पास आईसी नहीं है और जीएसटी है तो भी आपको कंपनी नॉट रजिस्टर्ड विद जीएसटी सिलेक्ट करना होगा। और आपका जो शिपमेंट है वो आपके कंपनी के पैन कार्ड पे और एक डिक्लेरेशन लेटर पर रिलीज होगी। कैसे रिलीज होगी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आपको कैटेगरी मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कंपनी नॉट रजिस्टर्ड विद जीएसटी, कंपनी रजिस्टर्ड विद जीएसटी, दोनों क्लियर हो गया अच्छा से। जो जे नंबर में ऑप्शन है, अगर आई नंबर में ऑप्शन है अगर रजिस्टर्ड तो जीएसटी, कंपनी रजिस्टर्ड विद जीएसटी, अगर नहीं है तो नॉट रजिस्टर्ड। फिर अब के नंबर में ऑप्शन है फॉर एम्बेसीज यूनियन बॉडीज़, जितने भी एम्बेसी है, हर एक गवर्नमेंट का एक एम्बेसी होता है हर एक देश में, वहाँ से अगर कोई है तो वहाँ से सेलेक्ट कर लेगा। अगर किसी प्रकार का संस्था है तो गवर्नमेंट इंटिटीज़ सेलेक्ट कर लेगा। अगर कोई लाइसेंस ऑफिस है तो लाइसेंस ऑफिस कर लेगा। अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेगा, और अदर है तो फिर अदर। आशा है कि आपको सब पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब ए नंबर में स्टार्ट होता है फॉर इंडिविजुअल रेसिडेंट इंडियन कैटेगरी। जब आप सेलेक्ट कर लेते हो रेसिडेंट इंडियन इंडिविजुअल कैटेगरी, तो फिर उसके बाद के प्रोसेस को इस वीडियो में बताया गया है। एक नंबर में ऑप्शन लिखा हुआ है अंडर टाइप ऑफ इम्पोर्टर कंसाइनी बॉक्स इंटर इंडिविजुअल। अगर आप इंडिविजुअल है तो टाइप ऑफ इम्पोर्टर में, मतलब ये जो ऑप्शन सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो आता है टाइप ऑफ इम्पोर्टर में, तो वहाँ पर से आप सिलेक्ट कर लेंगे इंडिविजुअल रेसिडेंट इंडियन। तीन नंबर में लिखा प्रोवाइड योर इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड, आपसे पूछा जाएगा आईईसी कोड। अब आपके पास आईसी कोड नहीं होगा क्योंकि आप इंडिविजुअल कैटेगरी में हो। आईसी उनके पास होता है जो कंपनी चलाते हैं और रेगुलर बेसिक पर सामान विदेश से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनको एक गवर्नमेंट आईसी कोड दिया होता है। लेकिन कभी कभी जो सामान मंगवाते हैं उनके पास आईसी नहीं होता है। तो 4 नंबर में लिखा है टिक द चेक बॉक्स फॉर द डॉक्यूमेंट यू विल प्रोवाइड फॉर केवाईसी फ्रॉम द ड्रॉप डाउन ऑप्शन गिवन। क्लिक सबमिट डिक्लेरेशन फ्रॉम विल अपीयर, क्लिक एक्सेप्ट डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी पॉलिसी फ्रॉम विल अपीयर, क्लिक एग्री, अपलोड द डॉक्यूमेंट्स एज मेंटेन फ्रंट और बैक पेज, क्लिक सबमिट। तो इसमें आपको आईसी कोड के बारे में मुझे बताना होगा कि आपके पास आईसी कोड नहीं है तो कहाँ से आएगा। तो जहाँ पर से आपसे पूछा जाएगा आईसी कोड, उसी के जस्ट नीचे एक लिखा होता है व्हाट इज़ आईसी कोड ब्लू कलर में, उसको आप क्लिक कीजिएगा तो एक पेज खुलेगी जिसमें 1 2 3 4 5 करके ऑप्शन होगा। तो आपको 5वें नंबर पर ऑप्शन पे जाना है, वहाँ पर आप आईसी कोड, एक डमी आईसी कोड मेंशन होगा। उस डमी आईसी कोड में से 2 होगा, किसी एक को आपको कॉपी करना है और यहाँ पर जहाँ पर से आईसी कोड मांगा जा रहा है वहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपको अपने कोई एक गवर्नमेंट आईडी देना होगा, या आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी आपको दे देना है। उसका नीचे आपको एक टर्म एंड कंडीशन का एक्सेप्ट का चेकआउट बॉक्स होगा, सो चेकआउट कर देना है और नीचे सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट कर देना है। वहीं पर एक ऐड एडिशनल का ऑप्शन आता है, किसी प्रकार का अगर आपको लेटर अपलोड करना है तो आपको ऐड एडिशनल के ऑप्शन को क्लिक करके उसमें फ़ोटो क्लिक करके आपको लेटर को अपलोड करने का ऑप्शन वहीं पे आता है। वहीं पर आपको अपलोड करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे कीजिएगा तो आपको एक सबमिशन ऑफ केवाईसी डन का एक पेज ओपन होगा, आपका जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर ये केवाईसी जो डॉक्यूमेंट है वो आपके फेडेक्स के कस्टमर केयर के पास चला जाता है, वहाँ पर वो इसको चेक करते हैं, मैच करते हैं। अगर किसी प्रकार मिसमैच होगा तो आपका केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगा। अगर केवाईसी का डॉक्यूमेंट मैच कर जाता है तो आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, उसकी भी मेल आ जाएगी। एक नंबर में ऑप्शन लिखा हुआ अंडर टाइप ऑफ इम्पोर्टर कॉन्साइनी बॉक्स इंटर इंडिविजुअल। वहाँ पर इंडिविजुअल मतलब टाइप ऑफ इम्पोर्टर जो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है वहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे। सेकंड नंबर में आपसे रेसिडेंट इंडियन और फॉरेनर पूछा जाएगा तो आप फॉरेनर सेलेक्ट कर लेंगे। थर्ड नंबर में जो ऑप्शन आता है टिक द चेक बॉक्स फॉर द डॉक्यूमेंट यू विल प्रोवाइड फॉर केवाईसी फॉर द ड्रॉप डाउन ऑप्शन गिवन। नीचे आपको है ना अपना पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट डिटेल्स
एंड इंटर द एक्सपायरी डेट ऑफ पासपोर्ट, अप्लाई करना है। उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद उसका फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर देना है। उसके बाद क्लिक सबमिट का ऑप्शन आता है, सबमिट कर दीजिएगा, आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। Here is a one thing important that you have only provide your passport. There is not any option, any another option. It means you have to only submit your passport if you are a foreigner. सी नंबर में ऑप्शन है फॉर इंडिविजुअल बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज ए रेसिडेंट इंडियन। टाइप ऑफ इंपोर्टर्स एक नंबर में लिखा है। टाइप ऑफ इंपोर्टर्स आपको सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले आपको इंडिविजुअल बिलो 18 ईयर ऑफ एज सिलेक्ट करने के बाद आपको रेसिडेंट इंडियन हो तो इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे, अगर फॉरेनर हो तो फॉरेनर सेलेक्ट कर लेंगे, जो मैं डी नंबर में बस समझाऊंगा फॉरेनर के लिए। तीसरा नंबर टिक द चेक बॉक्स को टिक कर देना है। 4 नंबर सिलेक्ट द टाइप ऑफ गार्जियन टू प्रोसीड फर्दर, अपलोड लेटर फ्रॉम द गार्जियन, अपलोड आधार कार्ड डिटेल्स, क्लिक सबमिट। मतलब जो 18 साल से कम का जो भी कंसाइनी है उसका डॉक्यूमेंट्स वैलिड होगा, लेकिन साथ में एक पेरेंट्स का भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, मम्मी हो या पापा हो उसका, और जो 18 साल से कम बच्चा है जिसके नाम पर शिपमेंट आ रहा है उसका, दोनों का डॉक्यूमेंट, दोनों का एक कोई गवर्नमेंट आईडी अपलोड करनी होगी। और गवर्नमेंट आईडी आपका पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी जो भी है, ये चारों में से, पैन कार्ड में से, चारों में से कोई आप एक अपलोड कर सकते हो। और साथ में एक प्लेन पेपर पे एक लेटर भी लिखना है जिसमें गार्जियन लिखेगा टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम कुरियर सेल, सब्जेक्ट में ट्रैकिंग नंबर, डियर सर करके वहाँ पर मेंशन कर देगा कि जो शिपमेंट है वो मेरे बच्चे XYZ के लिए आ रहा है, वो 18 साल से कम का एज है उसका, इसलिए उसके बिहाफ पे मैं अपना डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, आधार नंबर दे रहा हूँ, आप इस शिपमेंट को प्लीज़ मेरे आधार कार्ड पर रिलीज कर दें। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप इसे लिख कर ऐड एडिशनल के ऑप्शन में आपको लेटर अपलोड कर देना है, और डॉक्यूमेंट्स में आपको अपना आधार कार्ड दोनों, अपना और अपने बच्चे का अपलोड कर देना है। नीचे गार्जियन का सिग्नेचर और डेट दोनों होना चाहिए इस पे और लेटर पे। डी नंबर में अब ऑप्शन आता है बिलो 80 ईयर फॉरेनर, सब चीज़ सेम रहेगा, डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट आईडी है सिर्फ वहाँ पर पासपोर्ट लगेगा और कुछ नहीं। ई नंबर में ऑप्शन आता है फॉर इंडिविजुअल इंपोर्टिंग एट यूनिवर्सिटी, अगर आप कहीं पर पढ़ाई कर रहे हो और शिपमेंट आपके नाम से आ रही है और एड्रेस में यूनिवर्सिटी का एड्रेस दिया हुआ है और शिपमेंट आपके यूनिवर्सिटी पर ही डिलीवर हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप तो सिलेक्ट कर लेना है टाइप ऑफ इंपोर्टर से इंपोर्टिंग फॉर पर्सनल यूज़ एट यूनिवर्सिटीज, रेसिडेंट इंडियन सेलेक्ट करना है। टिक द चेक बॉक्स फॉर द डॉक्यूमेंट्स यू विल प्रोवाइड फॉर KYC फ्रॉम द ड्रॉप डाउन ऑप्शन गिवन। उसके बाद नीचे से आपको टिक कर लेना है कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी। उसको सिलेक्ट करने के बाद आधार कार्ड अगर अपलोड कर रहे हो तो आधार कार्ड का डिटेल्स अपलोड कर देंगे। साथ में आपको एक HR मैनेजर, मतलब जो भी आपकी यूनिवर्सिटी के हेड होंगे, मान लो प्रोफेसर या फिर HR होंगे, मैनेजर होंगे, उनके लेटर हेड पर वो एक क्लियर डिक्लेरेशन लिखेंगे, आपके HR या वो आपके मैनेजर जो भी हो, ये डिक्लेयर करेंगे कि ये जो बंदा है, ये जो बच्चा है, ये जो भी XYZ नाम का एक बच्चा है हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है, आप इसका जो भी शिपमेंट आ रहा है उसका कोई भी संबंध यूनिवर्सिटी से नहीं है, आप इस शिपमेंट को XYZ के नाम पे रिलीज कर दीजिए। जिस तरह मैं शुरू से पैटर्न बता रहा हूँ लेटर का, उसी तरह लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, हेडिंग आपको टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम कुरियर सेल देना है। इसे भी सेम प्रोसेस की तरह आपको अपलोड कर देना है। कहाँ अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन आएगा वहाँ अपलोड कर देना है, एडिशन का ऑप्शन आएगा वहाँ पर अपलोड कर देना है। अब F नंबर में आता है फॉर इंडिविजुअल इंपोर्टिंग एट यूनिवर्सिटी फॉरेनर, सब चीज़ सेम रहेगा, गवर्नमेंट आईडी सिर्फ पासपोर्ट हो जाएगा। फॉर इंडिविजुअल इंपोर्टिंग एट कंपनी, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, ये बहुत मतलब ये कुछ ज़्यादा ही होता है कि कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं जो अदर कंपनी में जॉब करते हैं और जब भी उनके नाम का शिपमेंट आता है तो उन्हीं के कंपनी का एड्रेस, कंपनी का नाम दिया जाता है, जिसके कारण जो कंसाइनर जो भी फेडेक्स के डिपार्टमेंट होते हैं वो उनसे कंपनी का GST IC कोड मांगते हैं और वो दे नहीं पाते हैं।
तो उनके लिए भी यही प्रोसेस सेम रहेगा। आप टाइप ऑफ इम्पोर्टर से सिलेक्ट कर लेंगे, इंडिविजुअल इम्पोर्टिंग एड कंपनी, रेसिडेंट इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे, टिक आउट कर लेंगे कि आप आधार कार्ड अपलोड कर रहे हो कि क्या कर रहे हो। उसके बाद एक लेटर एचआर के साथ जो जिसमें एचआर ये मेंशन करेंगे कि जो भी शिपमेंट आ रहा है वो कंपनी से उसका संबंध नहीं है। इस लेटर को XYZ के नाम पर रिलीज कर दिया जाए। XYZ यहाँ पर जॉब करता है या जो भी है। एचआर का सिग्नेचर और कंपनी का मोहर उस लेटर हेड पे साइन लेटर हेड पर पढ़ना चाहिए और उससे एडिशन के ऑप्शन में अपलोड कर देना है। फॉर इंडिविजुअल इंपोर्टिंग एड कंपनी, फॉरेनर सब चीज़ सेम रहेगा। फॉरेनर के लिए सिर्फ गवर्नमेंट ID पासपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद फॉर कंपनीज रजिस्टर्ड विद GST। अब ऐसा कोई शिपमेंट है जो सिर्फ कंपनी के यूज के लिए आ रहा है, कोई कंपनी को भेज रहा है, तो कंपनी सिलेक्ट करेगा कंपनी रजिस्टर्ड विद GST और वहाँ पे वो अपने कंपनी का IC कोड देगा और कंपनी का GST प्रोवाइड करेगा, डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में जाके प्रोवाइड करेगा और दोनों टिक आउट करके अपलोड कर देगा। कंडीशन 3rd नंबर में लिखा है प्रोवाइड योर इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड इन द कोड बॉक्स। अगर 4 नंबर में लिखा हुआ है इफ़ IC नंबर इज नॉट अवेलेबल टिक द चेक बॉक्स टू कंटिन्यू। अगर आपके पास IC नहीं है तो आपको क्या करना होगा, इसके बहुत सारे प्रक्रिया है। अगर आपके पास IC नहीं है तो आपका GST भी वैलिड नहीं होगा और आपको जो अपना शिपमेंट है कंपनी के पैन कार्ड पर रिलीज कराना होगा। कंपनी के पैन कार्ड पर रिलीज कराना होगा, साथ में कंपनी के लेटर हेड पर मेंशन करना होगा कि हमारे पास अभी IC नहीं है, मैं जल्दी इसे अप्लाई कर लूँगा, जल्दी कोड ले लूँगा। फ़िलहाल के लिए मेरे इस शिपमेंट को मेरे कंपनी के पैन कार्ड पर रिलीज कर दीजिए। ये सारा चीज़ आपको प्रोवाइड करना होगा, सेम प्रोसेस होगा। अगर आप वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको सारा प्रोसेस मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, कहाँ पर अपलोड करना है नहीं करना है, आपको आप आसानी से कर पाएंगे। J नंबर में लिखा हुआ कंपनी एग्जेम्प्टेड नॉट रजिस्टर्ड विद GST। अगर कंपनी GST के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो भी ये सेम प्रोसेस होगा, कंपनी के एक पैन कार्ड और लेटर हेड पे ये रिलीज हो जाएगा। किसी भी एम्बेसी एंड UN बॉडीज़ ये सब आपको एरर केस है, शायद कभी कभी आता है, तो इसको मैं ज़्यादा क्लियर नहीं करूँगा। बाकी सारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने क्लियर कर चुका हूँ, ये सब आपको उतना यूज में नहीं आता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और काफ़ी चीज़ समझ में आया हो। इसके बावजूद भी आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करें और मैं कमेंट का पूरा रिप्लाई करता हूँ, आप मेरे कमेंट में जाकर देख सकते हो। और आपसे रिक्वेस्ट है तहे दिल से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू वॉच माई वीडियो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब।